अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। वीवर्स, आज की वीडियो में जो है मैं आपको जो ट्रेंडिंग के अंदर नेक डिज़ाइन चल रहे थे उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो ये देखें, मेरे पास जो है ये फ्रंट का पीस है और इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। सिर्फ ये फ्रंट का पीस है, बैक नहीं है इसमें। और इसका बन साइड मेरी तरफ है। इसके मैंने जो है शोल्डर 7.5 इंच लिया है, आर्म होल मैंने 8 इंच लिया है। नीचे से भी एक मरतबा इसकी जो मैं चौड़ाई है वो मैं नाप के 7.5 पे निशान लगा दूँगी। और इस तरीके से इन सारे निशान को जो है मैं मार्क कर लूँगी। और इस तरीके से मार्क करने के बाद जो है मैं ये फिटिंग के चेस्ट के निशान के लगा दूँगी फिटिंग का। तो ये मैं एक्स्ट्रा वाला निशान लगा रही हूँ। तो जो फिटिंग है तैयार वो 20 इंच है। 20 इंच में हाफ 10 इंच हुआ और उसके अंदर मैं 2 इंच ऐड कर दूँगी तो 12 हो गया। मैंने 12 पे इसका निशान लगाया है और ये मैं कटिंग का निशान मैंने लगाया 12 पे। और उसके बाद देखें, इस तरीके से मैंने इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद देखें, फिर जो मैंने इसकी लेंथ ली है बंद साइड से, तो ये मैंने 11 इंच लिए। और जो ये आर्म होल मैंने जो 8 इंच का लिया था, तो यहाँ एक निशान फिर दोबारा लगाया मैंने 7 इंच पे। 1 इंच कम करके 7 इंच पे निशान लगा के मैंने जो कॉर्नर पे 11 इंच का निशान लगाया था क्रॉस में, तो इस तरीके से मैं उसको 7 इंच को 11 इंच से फॉलो करके कटिंग कर दूँगी। तो इस तरीके से कुछ ये हमारे नेक का शेप आ जाएगा। अच्छा, जो आपको इसकी शर्ट की लेंथ कटिंग करनी है तो वो इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो ये हमारे नेक का होगा तो उसको कम करके फिर शर्ट की लेंथ लेनी है आपको। तो ये मैं जो है इस पर ये ज़ीरो की जो बुकरम है ये पेस्ट कर दूँगी नेक के ऊपर उल्टे साइड पर। और इसको ये इस तरीके से पेस्ट करने के बाद जो भी फिर एक्स्ट्रा मेरे पास जो फिर ये फ्यूजिंग बचेगी इसको मैं कटिंग कर दूँगी। व्यूअर, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें खुशी होती है। तो इस वजह से एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच करा करें। जो मेरे बिगनर्स हैं वो फुल वॉच करा करें ताकि उनको हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। और मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं अपने बिगनर्स को एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाऊं। तो देखिए, मैंने पेस्ट कर दिया था। अब इसको मैं इस तरह डबल फोल्ड करके और बीच में जो क्रीज बिठा दूंगी। तो ये हमारा ये बीच है, तो इस पर ये मैंने इस तरीके से आयरन की मदद से इस पर क्रीज बिठा दी थी। और इसके बाद अब मैंने इसको खोल दिया है। तो ये देखें, अब मैं इसका नेक का निशान लगाऊंगी। तो ये मैं 6 इंच का नेक बनाऊंगी। तो बीच क्रीज के ऊपर रखा है मैंने 3 इंच और उधर वाले साइड पे फिर 3 इंच। इस तरह 6 इंच का मैंने नेक बनाया है और ये 1 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगा रही हूँ मैं। फिर इसके बाद जो है मैं इसको मार्क कर दूँगी। जो मैंने 1 इंच वाला निशान लगाया है 6 इंच के नेक के बाद, उसको मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। फिर इसके बाद जो ये देखें, ये मैं 2 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ, फिर 2 इंच के ऊपर लगा रही हूँ। इस तरीके से हमारी जो ये 3 लेसेस लगेंगी। तो इनको मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। दूसरे साइड पे भी इसी तरीके से मैं मार्क करूँगी। आजकल ये नेक जो है बहुत ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा कि आपको इसकी वीडियो कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए ताकि हमारे जो बिगनर्स हैं उनको भी आसानी हो जाए इस नेक की। तो ये देखें, ये मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब जो ये है मेरे पास मेरे फ्रंट का पीस लोअर पार्ट, ठीक है। और इसके साथ मैंने ये लेसेस जो है कलर कॉम्बिनेशन में ली हैं। तो ये देखें, ग्रीन और येलो कलर के, इसको मैं इस तरीके से करके स्टिच कर दूँगी। पहले आप ये चीज़ें इसको चिपका दीजिएगा, फिर आप स्टिच करिएगा। अच्छा, ये मैंने डबल फोल्ड में फ्यूजिंग ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली और फिर उसके बाद मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। और अब इनको मैं इस तरीके से मिला दूँगी सारी लाइंस को। अच्छा, ये मैंने डबल फोल्ड के अंदर रखी है। इसकी चौड़ाई फुल जो है ये 4 इंच है। 3 इंच का मुझे गला रखना है और 1 इंच एक्स्ट्रा, उसकी लंबाई 11.5 इंच है फुल, ठीक है।
फिर इसके बाद मैं बीच में से 1 इंच के ऊपर इस तरह से निशान दूंगी। फिर नीचे से 1 इंच आप छोड़ दीजिएगा और फिर इन निशान को इस तरह स्केल की मदद से स्ट्रेट कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे नेक का शेप आएगा। अब ये मैं जो राउंड बनाऊंगी नेक का, तो ये राउंड नेक बनाऊंगी तो उसके लिए 1 इंच मैंने कॉर्नर से बाहर निकाला है। इससे हमें जो है सर्कल राउंड जो इसका है वो बनाने में आसानी होगी। इसको फॉलो करके तो देखें ये इस तरीके से बन जाएगा और हमारा गला फैलेगा भी नहीं। ये बीच का जो ये मैं हल्का हल्का सा निशान लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे बीच का निशान है। अब देखें मैं 6 पॉइंट का एक्स्ट्रा पे निशान लगा रही हूँ जिसकी हमारी एक्स्ट्रा कटिंग होगी। तो ये मैं 6 पॉइंट के ऊपर लगा रही हूँ। अब इनको भी मैं फॉलो कर दूँगी सारी लाइंस को और इस तरह इसको राउंड दे दूँगी। अब जो है ये मैंने एक्स्ट्रा वाली जो मेरा मार्क है इसको मैं जो है कटिंग कर दूँगी। तो ये बहुत गौर से देखिएगा व्यूअर्स, स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, नेक बनाना नहीं समझ आएगा और ना ही और मैंने दूसरी जो आपको चीज़ें समझाई हैं तो वो भी आपको समझ नहीं आएंगी। तो प्लीज़ स्किप करके मत देखा करें, फुल वॉच करा करें। और अब ये मैं बीच का जो है ये वाली कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखें कुछ ये हमारा नेक आया है। अब ये मैं जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक पे नेक नहीं चिपका रही हूँ, जो हमारा मैंने जो ऊपर का पार्ट लिया था अपर पार्ट उसी के ऊपर इसको मैं पेस्ट कर दूँगी। अगर मैं इसको अलग से बनाती अलग फैब्रिक पे रख के तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, भारी भी हो जाता। तो मैंने डायरेक्ट इसी के ऊपर फ्यूज़ कर दिया है। और इस तरीके से मैं बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये कटिंग कर दूंगी। और अब बीच सेंटर का जो मैंने निशान लगाया था तो इसको 1 इंच नीचे से छोड़ के उसको भी मैंने कटिंग करके ओपन कर दिया है। अब मैंने जो अपर पार्ट है वो अपने फ्रंट पे रखा है। फ्रंट की चौड़ाई और लंबाई आप जो है अपने लेंथ के हिसाब से लीजिएगा और एक्स्ट्रा के साथ लीजिएगा क्योंकि आपको ये अपर पार्ट के लिए क्रॉस कटिंग भी करनी है। तो इसको लेने के बाद इस तरीके से देखें ये कुछ कटिंग हुई है। अब इस पर भी जो है मैं ये ज़ीरो की बुकरम मैंने जो है पेस्ट कर दी थी। इससे ये है कि हमारे नेक जो है ज़रा फिनिशिंग में बनेगा। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया था। अब ये मेरा जो अपर पार्ट है इसके नेक में जो है ये मैं पाइपिंग लगाऊंगी। लेसिस मैंने सारी अटैच कर दी थी। तो UHU से पहले मैंने इसको चिपका दी थी और चिपकाने के बाद फिर मैंने स्टिचिंग कर दी थी। तो आराम से इस तरीके से आप भी इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से और फिनिशिंग के साथ आप नेक बना सकती हैं। तो ये देखें मैंने जो ये रखी है पाइपिंग, तो ये मैंने इस तरीके से रखी है कि मैंने जो सीधा साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखा है नेक का और पाइपिंग का जो सीधा साइड है वो मैं इसके ऊपर रख के और स्टिच कर रही हूँ और उल्टा साइड पाइपिंग का नीचे और नेक का आप देखें उल्टा साइड ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से करके मैं इसको लगा रही हूँ। इससे आपको इस तरह लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको आराम से पता चल जाएगा और नज़र आएगा कि हमारी पाइपिंग के सिलाई में दब रही है। देखिए यहाँ कॉर्नर पे लाके आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगी और पाइपिंग को वापस अपनी तरफ टर्न करेंगी और इसको कपड़े को भी स्ट्रेट करके फेसिंग को रख के और फिर सिलाई लगाएंगी। तो किसी भी तरीके की कोई एक नम आ जाती है फ्लैट टाइप छोटी सी, वो नहीं आएगी चुन और बिल्कुल फिनिशिंग से लगेगी। शर्ट के अंदर जो है ब्लैक कलर भी आ रहा था तो मैंने इस वजह से ब्लैक कलर की पाइपिंग यूज़ करी है यहाँ। और ये देखिए ये लगाने के बाद इसको मैं निकाल दूँगी। अब मैं जो है इसको टर्न करके फोल्ड करके और फिर इस पर स्टिचिंग कर रही हूँ टॉप स्टिच। और कितनी बारीक देखें फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लग रही है। अब देखें यहाँ कॉर्नर में लाने के बाद मैं जो है इसके नीचे एक जो है स्ट्रिप वो लगा दूँगी। इसी के साथ साथ जो ये मैं स्टिचिंग करूँगी इसी के साथ साथ इसको बंद करने के लिए। तो ये देखिए एक छोटी सी स्ट्रिप मैंने लेके और इस तरीके से इसके लगाकर और
बीच में से देखेंगे मैं हल्का सा इस पर कुटका लगा रही हूँ ताकि वही के झोल ना आए, ना नम आए और फिनिशिंग से हमारा गले की नोक बंधे। तो ये देखिए यहाँ लाने के बाद इसको मैंने कॉर्नर पे लाके निडल अंदर करके इसको फिर टर्न कराए और फिर यहाँ से भी इसको मैंने सेट करके अच्छी तरीके से और इसको इस पर रख के स्टिच कर दिया। तो ये हमारा नेक स्ट्रिप की वजह से देखें बिल्कुल बंद हो गया है। और फिर यहाँ से भी मैं इसी तरीके से सेट करके पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। मैंने इसमें 3 लेसेस लगाई हैं। आपको इसके कलर कॉम्बिनेशन में मैंने जो आतिशी कलर की लेस लगाई है तो वो आपको इतनी फील नहीं हो रही होगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे भी मैं जो है ये मैंने सीधे जो फ्रंट है उस पर इस तरीके से सीधी ही लेस रखी है नीचे की तरफ और ऊपर उल्टी लेस रखी है। उल्टी लेस रख के और मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब ये हम टर्न करेंगे अपने शर्ट के अपर पार्ट के ऊपर जो हमने नेक बनाया है उसके ऊपर, तो ये लेस हमारी उसके ऊपर सीधी हो जाएगी पलट के। अब देखेंगे नीचे से जो कॉर्नर था इधर से मेरी लेस थोड़ी मुड़ नहीं रही थी फिनिशिंग से, तो मैंने हल्का सा कट लगा दिया था। हल्का सा कट लगाकर और इसको टर्न करा था तो ये आराम से फिनिशिंग से टर्न हो गई थी। और फिर ये मैं यहाँ पे भी आधे इंच के गैप के साथ ये लेस को अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए अटैच हो गई है। अब देखें ये मैं यहाँ पे ना अब फैब्रिक को भी हल्का सा कुटका लगा दूँगी नोक पे, बीच में जो हमारी नोक आई है, और ताकि आराम से मुड़ जाए और फिनिशिंग के साथ लगे। तो ये देखिए बीच सेंटर को मैंने सेंटर से लगा के और नीचे से इस तरह से मैंने आधे इंच का गैप दिया है आर्म होल पे। और अब जो है ये मेरी शर्ट है, शर्ट का जो मैंने अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को मिलाया और जो लेस थी उसको मैंने ऊपर की तरफ टर्न करा तो देखिए हमारे सीधी साइड पर लेस आ गई है। इसी वजह से मैंने उल्टी साइड पर लेस पे स्टिचिंग की थी। अब इसको मैं टॉप स्टिच के साथ इस तरीके से इसका कॉर्नर बिल्कुल बीच में बिठाते हुए स्टिच करूँगी, निडल नीचे रख के उसको टर्न करके और अच्छी तरह सेट करूँगी कि दोनों हमारी नोक बिल्कुल मिलें और बिल्कुल सेंटर इसका आ जाए। और हमें गैप दोनों तरफ से एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से भी मुझे आधे इंच का गैप देना है और उस आधे इंच के गैप और वैसे इसकी लेंथ जो आ रही है ऊपर के पार्ट की 7 इंच है लेस को हटाकर, ठीक है। तो इस तरीके से करके इसको मैं टॉप स्टिच करके इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो ये देखें ये हमारा नेक जो है वो कुछ इस तरीके से बना है। अब ये जो लेस है ये उठ रही है तो पहनने में भी ऐसी ही होगी, तो इस पर भी मैं एक स्टिच कर दूँगी ताकि ये इसके ऊपर फिक्स हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, आप चाहें तो आप नेक का कोई सा भी स्टाइल बना सकती हैं, पाइपिंग वाला मैंने ये स्टाइल बनाया, आप कुछ भी बना सकती हैं। अब बीच में से देखें इसको मैंने अच्छी तरीके से कॉर्नर इसका जो है वो सेट करा है और फिर इसको स्टिच करा है। तो ये देखिए बस ये जो मेरी शर्ट है इसका नेक बन गया है और इसका देखें कुछ लुक इस तरीके से आया कंप्लीट होने के बाद। और ये मेरे पास मिरर के साथ जो है छोटे से बटन स्टाइल रखे हुए थे, तो ये मैंने इसके ऊपर स्टिच कर लगा दिए थे। और लेस वगैरह ये देखें ये इस तरीके से साइड पे मैंने बिल्कुल सेम लगा दी है और साइड पे बीच में मैंने ग्रीन और येलो लगाई है। मेरी स्लीव्स में जॉइंट आ रहा था तो ये मैंने सेंटर लेस लगा दी थी। और ये जो मैंने स्लीव्स की जो हमारी मोहरी है उसके ऊपर मैंने फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस लगाई है। और ये नीचे दामन पे मेरी शर्ट की लेंथ कम हो रही थी तो मैंने ऑर्गेन्जा के साथ लेस जो है वो अटैच कर दी थी, तो इससे मेरी लेंथ भी बढ़ गई थी और खूबसूरती भी आ गई है। बाकी ग्रीन लेस है ये भी मैंने जो है इस पर अटैच कर दी थी गुम सिलाई के साथ। ये मैंने फिनिशिंग पट्टी लगाई है, तो ये फिनिशिंग पट्टी मैंने बैक पे भी लगाई है लेस के साथ गुम सिलाई के साथ। अगर आपको ये सीखनी हो लगाना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो अपलोड करके बता दूँगी किस तरीके से हम जो है गुम सिलाई के साथ फिनिशिंग पट्टी लेस अटैच करके लगाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। व्यूअर्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।